हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं स्टडी ट्यूबर। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तो तुम भी नहीं। इसी बेस पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। इस दुनिया में दो ही मुल्क हैं जिनकी बुनियाद मज़हब पर रखी गई है, पहला पाकिस्तान और दूसरा कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बताएं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि CSS में 75+ मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में। विदाउट एनी एकेडमी आप घर बैठकर पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर इंतहाई लेंदी, बोरिंग और टायरिंग है, जो आपको थका कर रख देगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है और स्टडी प्लान के मुताबिक तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेबस मिनिमाइज हो सके और आप पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट को इजीली कवर कर सकें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश एसे, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स ये आपस में सिस्टर सब्जेक्ट्स इसलिए हैं क्योंकि आप जब इनकी तैयारी करेंगे तो एक सब्जेक्ट की तैयारी करने की वजह से आपको दूसरे सब्जेक्ट को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश एसे को भी मद्देनजर रखें और उसी हिसाब से अपना मटेरियल गैदर करें और अपनी प्रिपरेशन करें। अगर आपको पाकिस्तान अफेयर्स का ऑफिशियल सिलेबस चाहिए तो आप pakistancss.com पर जाकर ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल स्टडी ट्यूबर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली स्टडी ट्यूबर को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क्स का होता है और पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है, जिसमें आपको 20 MCQs सॉल्व करने पड़ते हैं। पाकिस्तान अफेयर के पेपर में MCQs का क्वेश्चन कंपलसरी होता है और वो आपको लाजमी सॉल्व करना पड़ता है। इसके अलावा आपको 4 और क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जिनको मैंने ब्रॉडली इन 4 टॉपिक्स पर डिवाइड किया है। सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध 712 से लेकर 1857 तक, ये हमारा एक पोर्शन है जिसमें हम 712 से लेकर 1857 तक जो भी इम्पोर्टेंट वाकयात और कैंपेन्स, मूवमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से या रिलीजियसली इस्लामिक हवाले से सामने आई, उनके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकंड पोर्शन है वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लेके 1947 तक। तो इस पोर्शन में वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लेकर 1947 तक जो भी इम्पोर्टेंट वाकयात पाकिस्तान या इस्लामिक हवाले से या पाकिस्तान की बेस बनाने के लिए जो भी वाकयात पेश आए उनकी स्टडी करेंगे। और थर्ड पोर्शन में आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेकर अब तक जो भी पॉलिटिकल इराज आए, जो भी लीडरशिप आई और पाकिस्तान को जिस किस्म की भी मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा या पाकिस्तान ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, उस हवाले से इस पोर्शन में आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान की स्टडी करेंगे। इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट पोर्शन में जाहिर बात है करंट इश्यूज, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर बन रहा है आफ्टर 2016 चेंज ऑफ सिलेबस के बाद, उस हिसाब से पाकिस्तान और करंट इश्यूज को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाने लगा है और पेपर में ऑलमोस्ट करंट इश्यूज के 3 या 4 सवाल लाजमी दिए जाते हैं। तो करंट इश्यूज इन रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने इन 4 पोर्शंस में पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस को ब्रॉडली डिवाइड किया है। अब देखते हैं कि ईच पोर्शन में डिटेल्ड हमें क्या पढ़ना पड़ेगा या किस चीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध 712 से लेकर 1857 तक रिलीजियस मूवमेंट, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सब कॉन्टिनेंट पर या इंडिया पर, वो हमें पढ़ना चाहिए। इस्लाम कैसे फैला इंडिया में और इस्लाम का क्या इम्पैक्ट पड़ा नॉन मुस्लिम्स पर, उसके हवाले से स्टडी करनी है। और हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट्स कौन कौन सी थी उनके बारे में पढ़ना है। मुजद्दिद अली सानी का क्या रोल था और उन्होंने किस किस्म की रिफॉर्म्स लाई, वो पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा शाह वलीउल्लाह मूवमेंट, फराइजी मूवमेंट, सैयद अहमद शहीद एंड इस जहादी मूवमेंट, ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो हमें इस पोर्शन ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के पोर्शन में स्टडी करनी पड़ेंगी। इसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे है तो 1857 से 1947 तक लेकर एजुकेशनल मूवमेंट्स लाइक अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर सैयद अहमद खान को पढ़ना पड़ेगा। तहरीक देवबंद, नदवतुल उलमा, अंजुमन हिमायत इस्लाम, ये सब तहरीकें जो हैं मूवमेंट्स, इनको हमें डीप एंड थॉरो स्टडी करना पड़ेगा। इसके अलावा
आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है क्या। पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए इसको थॉरोली पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मुस्लिम्स की पॉलिटिकल स्ट्रगल जो 1857 से 1947 के दरमियान पेश आई, उसमें जो जो मेन इवेंट्स गुजरे हैं उन सब को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहला इंडियन एक्ट ऑफ 1892, उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, शिमला डेपुटेशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मिंटो मरले रिफॉर्म्स 1909, एनलमेंट ऑफ बंगाल 1911, लखनऊ पैक्ट 1906, वर्ल्ड वॉर 1 और उसके इवेंट्स, चैम्सफोर्ड मॉन्टेग रिफॉर्म्स 1909, इंडियन एक्ट ऑफ 1909 एंड इलेक्शन ऑफ 1920 एंड 1923, खिलाफत मूवमेंट जो कि 1909-1922 तक चली। इन सब इवेंट्स को स्टडी करना, थॉरो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आप कोर्स बुक जो है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, को आप लाइन बाय लाइन अगर पढ़ेंगे तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह एक स्टोरी चली और एक के बाद एक कौन कौन से इवेंट रोनुमा हुए, और आपकी स्टडी जो है एक या दो बार कोर्स बुक पढ़ने से बहुत ही क्लियर हो जाएगी। इसके बाद मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन 1924, नेहरू रिपोर्ट, मुस्लिम्स कॉन्फ्रेंस, दिल्ली प्रपोजल्स, कायदे आज़म 14 पॉइंट्स, 1927 सैमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इंडियन एक्ट ऑफ 1935, इलेक्शंस ऑफ 1937, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपकी आसानी के लिए कलेक्ट कर लिए हैं, जो आपको मुस्लिम्स पॉलिटिकल स्ट्रगल में स्टडी करने पड़ेंगे फॉर द पेपर ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स। इसके बाद नया लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940, क्रिप्स मिशन, जिना गांधी टॉक्स, शिमला कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन ऑफ 1945, कैबिनेट मिशन, इंटरम गवर्नमेंट 1946, 3 जून प्लान, रेड क्लिफ अवार्ड्स, इंडिपेंडेंस एक्ट 14 जुलाई 1947। तो ये सारे मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल थी टूवर्ड्स द न्यू पाकिस्तान, टूवर्ड्स द कंट्री पाकिस्तान। तो अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स की स्टडी कर रहे हैं तो इन सब इवेंट्स को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान की हिस्ट्री आपको मालूम है। इवेंचुअली आप जब अपना CSS क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आपको पाकिस्तान अफेयर्स की, पाकिस्तान की हिस्ट्री की, मुस्लिम स्ट्रगल की फुल फ्लैज नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप पाकिस्तान को बेटर सर्व कर सकें। तो इसके अलावा कुछ एडिशनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, रोल ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एंड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's पर्सनैलिटी इटसेल्फ, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। अल्लामा इकबाल और उसका रोल के बारे में, सर सैयद अहमद खान और उनके रोल के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पेपर ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स। अच्छा, अब आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर अब तक जो इवेंट्स या जो हालात चले आ रहे हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में स्टडी करना। मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी है, बोरिंग है, टायरिंग है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनिशियल डिफिकल्टीज, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जनरल अयूब ज़रा, जनरल याह्या खान ज़रा, जुल्फकार अली भुट्टो ज़रा, जनरल ज़ियाउल हक एरा, 10 years ऑफ पीपल्स पार्टी एंड PMLN, जनरल परवेज मुशर्रफ एरा। आपको ये सब एरा 5 to 10 years पर मुहित करके अलग अलग आप जब तक स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन एराज में, इन द रिजीम ऑफ दीज लीडर्स, कौन कौन सी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई और कौन कौन सी डेवलपमेंट ना हो सकी, और क्या क्या कसरत रह गई पाकिस्तान को डेवलप करने में अंडर द रिजीम ऑफ ईच लीडर। इसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो आई 2008 से 2013 तक, उसके बाद PMLN 2013 से 2018 तक, और अब का जो एरा चल रहा है PTI और इमरान खान का एरा अप टिल नाउ। तो इस एरा को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे करंट इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में, उनमें मदद हासिल हो सके तो लास्ट 5 years के टॉपिक्स कवर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो करंट इश्यूज देख लेते हैं कि करंट इश्यूज में कौन कौन से इश्यूज शामिल हो सकते हैं, जैसा कि इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और उसके सॉल्यूशंस। अच्छा, आप जब स्टडी करें तो आप लाजमी सॉल्यूशंस की तरफ जोर दिया करें। कोई भी अगर आप इशू स्टडी करते हैं तो आप उनके सॉल्यूशंस को एड्रेस लाजमी किया करें, ताकि
کیونکہ کوشچن جو ہوتے ہیں CSS کے پیپر کے وہ انکلائن ٹورڈز دا سولوشن ہوتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کیا سوچتے ہیں، ان کے لیے کیا سولوشن ہونے چاہیے. تو اس حساب میں اگر آپ کسی بھی قسم کے کرنٹ ایشوز کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو ان کے سولوشن کی طرف لازمی دھیان دیا کریں. اسی طرح ڈیمز ہے، واٹر شارٹیج ہے، پاپولیشن ہے، ٹیررزم اور اس کے سولوشنز obviously. اسی طرح پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم آف پاکستان، کانسٹیٹیوشن اینڈ امینڈمنٹس اسپیشلی 18th امینڈمنٹ، سی پیک، ون بیلٹ ون روڈ اور چائنا کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹس ہو رہے ہیں ان کی ڈیپ تھورو اسٹڈی ہونی چاہیے آپ کو. اس کے علاوہ کچھ سوشل ایشوز ہیں جن میں ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان اور اٹس ڈیولپمنٹ، ریفارمز، ٹیکسیشن، انرجی کرائسس، کرپشن، نیپوٹزم، ان ایمپلائمنٹ، پاورٹی، ایجوکیشن، ان سب پر آپ کی گرپ بہت مضبوط ہونی چاہیے. اور obviously یہ ٹاپکس جب آپ کور کریں گے تو انگلش ایسے اور کرنٹ افیئر کے پیپر میں بھی آپ کو بہت مددگار ثابت ہوں گے. تو اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کس طرح کرنٹ افیئر اور انگلش ایسے سسٹرز ہیں ٹورڈز پاکستان افیئرز. اسی طرح ٹریک ٹو پاکستان بائی احمد سعید بہت اچھی بک ہے پاکستان افیئرز کے حوالے سے، اور پاکستان افیئرز کی بک بائی اکرام ربانی بہت اچھی بک ہے، ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. اور میں زیادہ تر اکرام ربانی کی بک ہی پریفر کروں گا کیونکہ آسان انگلش میں بہت اچھے طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسا کہ میں نے آپ کو سلیبس ڈسکس کیا اسی حساب سے بنی ہوئی بک ہے. تو میں آپ کو پاکستان افیئرز بائی اکرام ربانی ہی ریکمینڈ کروں گا، لیکن آپ ٹریک ٹو پاکستان بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بک ہے. اسٹڈی پلان، اچھا تو اسٹڈی پلان تو یہی ہے کہ آپ جو کورس بک ہے اس کو کم سے کم 2 بار پڑھیں تاکہ آپ کو سارے سینیریوز جو ہیں، سارے ایونٹس اور جو ہسٹری ہے ایک اسٹوری اور ٹائم لائن کی طرح آپ کے دماغ میں چلی جائے اور آپ کو ریممبر کرنے میں آسانی ہو. اسی طرح آپ اپنے نوٹس بنائیں. اگر آپ اپنے نوٹس بنائیں گے ہر ایونٹ کے بارے میں تو آپ کو obviously بعد میں ریویژن کے لیے بھی آسانی ہوگی اور اپنی لکھی ہوئی بات آپ کو سمجھ بھی آئے گی. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ بہت لیندی سبجیکٹ ہے، بہت ٹائرنگ سبجیکٹ ہے، ٹائم ٹیکنگ سبجیکٹ ہے. انیشلی آپ کو 1 to 2 months بھی لگ سکتے ہیں اس کی پوری پریپریشن کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں بھول نہ جائیں. آپ کو ریممبر رکھنے کے لیے نوٹس کو once in a month ریوائز ضرور کرنا چاہیے. اسی طرح ڈیٹس اور ایئرز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں پاکستان افیئرز میں. ایگزیکٹ ڈیٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ کون سی ڈیٹ پر آیا تھا. تو اس ٹائپ کے کوسچنز بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں رپلائی بھی کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ڈیٹ اور ایئرز یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی قسم کی ڈیٹس اور ایئرز آپ کے MCQs میں بھی آ سکتی ہیں. تو اگر آپ کو یہ ڈیٹس اور ایئرز آف امپورٹنٹ ایونٹس اچھی طرح یاد ہیں تو آپ MCQs کا کوسچن 20 out of 20 بھی کر سکتے ہیں. اور ڈسکرپٹیو آنسر میں اگر آپ مور اتھینٹک ہوں گے اور ریفرنسز کے ساتھ چلیں گے تو وہ آپ کے لیے ایک فیوریبل سچویشن ہوگی اور ایگزامنر آپ کو گڈ مارکس دے گا. کرنٹ ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ ایٹ لیسٹ 3 سے 4 سوال جو ہیں وہ کرنٹ افیئرز کے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان افیئرز کے پیپر میں. لیکن ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان ریسپیکٹ ٹو کرنٹ افیئر کا کوئی بھی کوسچن آئے گا تو ان ریسپیکٹ ٹو پاکستان آئے گا. دس از ویری امپورٹنٹ. تو آپ اگر کوئی انٹرنیشنل ایونٹ بھی پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اس کو ان ریسپیکٹ ٹو پاکستان سوچیں کہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ کلائمیٹ چینج کی مثال دیتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج پر سمٹ میں جو کلائمیٹ چینج سمٹ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کو نہیں بلایا، تو اس کا امپیکٹ پاکستان پر کیا پڑے گا اور پاکستان کس طرح لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے یا اپنے پلان میں آگے جا رہا ہے. تو کوئی بھی ورلڈ انٹرنیشنل ایشو ہو تو آپ اس کو ان ریسپیکٹ ٹو پاکستان اسٹڈی کیا کریں. اسی طرح ڈان نیوز پیپر اور جہانگیر ورلڈ ٹائمز میگزین پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کو بہت زیادہ مدد کرے گا. جہاں آپ کی ایسے اور کرنٹ افیئرز کے ٹاپک پر مدد کرے گا، اسی طرح آپ کے پاکستان افیئرز کے پیپر کو بھی ہیلپ کر سکے گا. امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.